वचन सुनने के बाद जो चीज परमेश्वर आपसे उम्मीद करता है वो है निर्णय लेना। आप जानते हैं कितनी सारी मीटिंग्स हमने एंजॉय की पर हमने डिसीजन कोई नहीं लिया। और आपको पता है परमेश्वर आपके निर्णय का कितना आदर करता है। जब आप डिसीजन लेते हो बस बहुत हो गया ये, अब नहीं, अब थोड़ा हम अपने वे चेंज करेंगे। परमेश्वर आपके निर्णय को पता है कितनी इज्जत देता है। मुझे कोई खुशी नहीं होती है जब लोग मुझे बोलते हैं कि आपने अच्छा प्रीच किया, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग कहते हैं मैंने निर्णय लिया। वहां पर प्रीचिंग अकॉम्प्लिश्ड होती है, सफलता पूर्वक पूरी होती है। मैसेज ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा गया है, जब यीशु ने कहा इट इज फिनिश्ड, ब्रैकेट में लिखा है अकॉम्प्लिश्ड, सफलता पूर्वक पूरा हुआ, कुछ भी नहीं रह गया, सब पूरा किया उसने। आप जानते हैं एक दिन बाइबल ऐसा बताती है, यीशु एक व्यक्ति से मिला और उससे मिलके कहता है देखो आज इस घर में उधार आया है। कब यह शब्द आया, आज तेरे घर में उधार आया है, जब एक व्यक्ति ने अब तक पैसा दिया नहीं था लेकिन निर्णय लिया कि मैं दे दूंगा। जब यीशु ने देखा इस आदमी ने इसके पास चीटिंग का पैसा था और उसे डिसाइड किया कि जितनों से लिया था हर एक को वापस दे दूंगा, तब यीशु कहता है देखो आज इस घर में उधार आया है। अब तक कुछ दिया नहीं था उसने, पर उसने इंटेंशन दिखा है, खुदा हां मैं देना चाहता हूं सबको। दानियल ऐसा कहती है बाइबल में कि वो एक जगह पे गया जिसका नाम था बेबीलोन, और उसके सामने खाना परोसा गया जो एक यहूदी के अनुसार खाने के लिए सही नहीं था। उससे डिसाइड किया मैं वो खाना नहीं खाऊंगा, और लिखा है परमेश्वर का अनुग्रह उससे मिला। आप जानते हैं लोहा चकमक का पीछा करता है। चकमक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नेट। लोहा मैग्नेट का पीछा करता है। आपको पता है ग्रेस आपके निर्णय का पीछा करता है। कि कौन से वो लोग हैं जो आज मीटिंग को सुनने के बाद निर्णय लेंगे, ग्रेस उनके ऊपर ठहर जाता है। लेकिन कोई आते हैं, हाँ अच्छी मीटिंग थी, ये बंदा अच्छा बोलता है, बहुत डिफरेंट प्रीचिंग करता है, ये वो डेड लोगों की तरह नहीं है जो सिर्फ बाइबल पढ़ के सुना देते हैं, ही हैव अ रेवलेशन और प्रैक्टिकल थिंग्स बताता है। आपने जस्ट एंजॉय किया, इससे कोई लाभ नहीं होगा। निर्णय लेना इट्स जो सबसे बेहतरीन चीज होती है कि आप सुनो और आप निर्णय लो और परमेश्वर को कहो प्रभु आज मैं निर्णय लेता हूं कि मुझे आज से ये नहीं करना है, पर मैं ये भी जानता हूं कि मैं आपके बगैर मदद के इसमें आगे नहीं बढ़ सकता। याद रखिए यीशु ने आपको नहीं कहा है जुआ उठाओ, यीशु ने कहा है आओ हम उठाएंगे। आपको अपना जुआ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। यीशु ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, आप पार्टनर्स हो। इस बात को याद रखिए, आपने जितने भी सरमन आज तक इस कलीसिया में सुने हैं, कितने भी आपने बड़ी बड़ी बातें सुनी है, वो बातें तब तक पूरी नहीं हो सकती हैं जब तक आप ईमानदारी से प्रभु के सामने जाओ और उसे अनुग्रह मांगो। अदरवाइज आपका सिर्फ एक नॉलेज बढ़ेगा, प्रैक्टिकल लाइफ पे कोई इजाफा नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? द बेस्ट थिंग इज आप कुछ आज की मीटिंग को सुनने के बाद आप कुछ निर्णय लो, डिसीजन लो कि हां आज के बाद मैं ऐसा लूंगा, आज मैं ऐसा करूंगा। सोचो परमेश्वर ने एक निर्णय लिया था। आपको पता है शैतान इंसान के निर्णयों पे कितना ध्यान देता है। आप जानते हो इस संसार में शैतान यीशु का पहला नाम क्या जानता है? आपको तो बहुत नाम पता है ना यीशु के, जगत की ज्योति, जीवन की रोटी, ये वो। आपको पता है पहली बार शैतान ने यीशु को किस नाम से जाना है? बीज, सीड। उसे पहले कहा गया था स्त्री का बीज, स्त्री का बीज। मैं समझता हूं उसने प्रभु के वचन पे मेडिटेट किया था, कौन है वो स्त्री, कौन है वो बीज। अब देखो उसके बाद केन और हाबिल पैदा हुआ। केन के द्वारा उसने हाबिल को मरवा दिया। उसे ऐसा लग रहा था हाबिल वो मसीह है जो लोगों को छुड़ाएगा। उसके बाद आप देखो तरह तरह से उसने उस बीज को खत्म करने की कोशिश की, और आज को पता है यीशु आया, मुर्दों में से जिंदा होके ऊपर चला गया, और आज भी यीशु का एक नाम है बीज। ही इज अ वर्ड ऑफ गॉड, सीड है। जब मैं
यहां पर खड़े होके आप में सीड डालता हूं, बीज बोता हूं। याद रखिए, शैतान आपसे नहीं डरता है, वो सीड से डरता है आज भी। जैसे वो उत्पत्ति में डर रहा था, वो से वो आज भी डरता है। इसके लिए, इसी वजह से वो आपके ध्यान को इतनी व्यर्थ बातों में लगा लगा कर, टोंटिंग ये वो उन बातों में लगा लगा कर वो आपके अंदर सीड को चुराने की कोशिश करता है। अगर आज एक लड़की मेरे सामने से जा रही है जिसने बड़े वाहियात कपड़े पहने हैं और मेरा ध्यान वहां जा रहा है, तो वो सीड मुझे बचाता है। वो मुझे कहता है, तू सुन चुका था व्यभिचार न करना, पर मैं तुझसे कहता हूं, किसी को देखकर अपने मन में मत सोचना ये क्या है, ये वो सीड है जो मुझे फ्रूट दे रहा है। आपको पता है बाइबल देने का एक कारण आपको क्या है? कि वचन देहधारी हो जाए। कितने वचनों को आपकी देह में, मैं पूछना चाहता हूं, कितने वचनों को आप अपनी देह में धारण किए हुए फिरते हो? यह सिर्फ यीशु के लिए नहीं था कि वचन देहधारी हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर वचन देहधारी हुआ है? क्या उस सीड ने आपके अंदर रह के, क्या वो सीड आपको कंट्रोल करता है? क्या आपके पास जब लोग आते हैं और कहते हैं इसने मेरे साथ ऐसा किया, किसी और को बगैर सुने आप जज कैसे कर सकते हो? क्या वो सीड आपको रोकता है? अदरवाइज आप एक तरफा न्याय कर लेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने इन दिनों में ये सीखा, वचन देहधारी होना कितना जरूरी है। वचन का देह में आकर धारण करना कितना जरूरी है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते उनकी इनर कंडीशन क्या होगी। नो डाउट हम यहां पर एक अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, अच्छा बन लेते हैं, पर मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु उनकी पर्सनल लाइफ कैसे होगी। यहां पर बाइबल पढ़ने वाले लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, सोचो उनकी हालत क्या होगी। सोचो, बाइबल दो चीजों को सबसे ग्रेटेस्ट इवेंट्स कहती है जो चर्च के लिए रखे गए थे। फर्स्ट, उसका पहली बार आना, और सेकंड, अब उसका दोबारा लौटना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु का पहली बार आना गुनहगारों के लिए था, धर्मियों के लिए नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका दोबारा आना किसी गुनहगार के लिए नहीं, धर्मियों के लिए है। और जिन्होंने पहली बार उसे देखा था, उन्होंने उसे मार खाते हुए, अपराधों को अपने ऊपर लिए हुए देखा था। पर जो लोग उसे दोबारा देखने वाले हैं, वो उसको उस तरह नहीं, महिमा से देखने वाले हैं। पहली बार जब वो इस पृथ्वी पर आया था तो वो एक गधे पे बैठ के आया था, पर अब वो एक घोड़े पे बैठ के आएगा। गधे पे एक सर्वेंट बैठता है, वो नौकर की तरह आया था, पर अब वो नौकर नहीं, अब वो दूल्हे की तरह आएगा। आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। शायद आप में से बहुत सारे लोग जो 6-8 महीने से हमारे बीच में आ रहे हैं, शायद आप इस सच्चाई से वाकिफ ना हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ बाइबल नहीं, लेकिन बहुत सारी किताबें एक्सप्लेन करती हैं कि इस दुनिया का मालिक एक दिन वापस लौटेगा। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए, बहुत जल्द आप यीशु मसीह को हमारे बीच में फिर से आते हुए पाएंगे। वो हमारे बीच में आएगा, लेकिन वो सब बात में है। पर मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं पहले, कि जब यीशु पहली बार आया तो उसने अपने दोबारा आने के लिए बहुत बार बातें की थी। और जब वो उठाए जाने पर था, तो बाइबल ऐसा बताती है, सब चेले आसमान की तरफ देख रहे थे, और लिखा है एक बादल ने उसे घेर लिया था। ये वही बादल है जो मूसा की इजरायलियों के आगे चलते चलते अगुवाई करता था। ये आसमान नहीं है। कई लोग सोचते हैं ये आसमान है। नो, एक बादल ने उसे घेर लिया। ये वही बादल है जो मूसा के आगे आगे चल के उनकी अगुवाई करता था। पवित्र आत्मा ने उसे ले लिया। और याद रखिए, जब वो लोग ऊपर देख ही रहे थे, तब एक स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, ऊपर क्या देख रहे हो? यही यीशु जो उठाए गए हैं दोबारा लौटेंगे। लेकिन यीशु ने अपने आने से पहले बहुत सारी ऐसी बातें कही जो इंसान को
जानना जरूरी है। पर प्रॉब्लम यह है कि आज की कलीसिया तैयारी से ज्यादा उसके सिर्फ आने के सिंबल्स को ढूंढने में लगी पड़ी है। आप जानते हैं यहां पर एक वचन लिखा गया है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अब कोई भी बाइबल का पेज मत पलटना, मैं चाहता हूं आप इस मैसेज को पहले समझो। आपको पता है ये 24 अध्याय है, आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, उस चैप्टर में 3 दृष्टांत हैं, वो तीनों दृष्टांत उसके आने के लिए बात करते हैं। अब मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया है। उसके बाद 3 दृष्टांत हैं, एक दृष्टांत 10 कुंवारियों का, दूसरा दृष्टांत तोड़ों का, तीसरा दृष्टांत न्याय के दिन का। आपको पता है क्यों उसने अपने आने के दोबारा बाद ये दृष्टांत कहे? ये तीनों दृष्टांत आपको उसके आने के लिए तैयार करते हैं। जब यीशु ने एक दिन कहा ये जो मंदिर है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसा समझिए अब मैसेज स्टार्ट हुआ है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है राजा हेरोदस नाम का एक व्यक्ति था। इस राजा हेरोदस ने एक मंदिर बनाया था और इस मंदिर को बनाने में 46 इयर्स लग गए थे। और इतना सुंदर था यह मंदिर बाहर से कि यीशु के चेले भी इसे देख के पूछ रहे थे कितना सुंदर मंदिर है ना। तब यीशु ने उनको एक बात कही थी, सुनो कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। जब उन्होंने ये शब्द सुना तब से उन्होंने यीशु को कैच किया और बार बार वो उससे पूछने लग गए थे तेरा आना कब है। याद रखिए यीशु का आना एक अलग बात है, दुनिया का अंत दूसरी बात है। और ये 2 सवाल वो हमेशा पूछते थे, दुनिया का अंत और दोबारा आना क्या होगा। तब यीशु ने उन्हें एक बात बताई, मेरे आने से पहले कुछ चीजें होंगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु ने किसी को भी नहीं कहा था कि इन चीजों को जानने में ही बिजी रहना। जैसे आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रकाशित वाक्य में जो कटोरे हैं, जो वो किताब है सील्स वाली, जो सिंबल्स हैं, प्रोफेसीज हैं, आप देखो नो डाउट हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, पर बहुत सारे लोग इन्हीं बातों में बिजी हैं आजकल। आपको पता है ऐसा भी हो सकता है यू हैव होल इंफॉर्मेशन कि यीशु कब आएगा लेकिन यू आर नॉट रेडी। ऐसा भी हो सकता है कि आप सब जानते हो तो सुनामी भी आ गई, आकाश की शक्तियां भी हिलाई गई, ये भी हुआ, वो भी हुआ, ये भी हुआ, वो भी हुआ, और तू तैयार है? नहीं। सबसे पहले यीशु ने कहा मेरे आने से पहले जानते हैं क्या होगा? बोलो अपने बाजू वाले को, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। हाँ, एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है आ खड़े होंगे, मैंने बुलाया भी नहीं है, ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। कितने लोगों ने आराम से पढ़ा है आ खड़े होंगे? बोलो बाजू वाले को आ खड़े होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग हैं सेल्फ मेड अपोस्टल्स, खुदा ने बुलाया भी नहीं है, मैं अपोस्टल, मैं ये, मैं वो, ये मैं। एक भाई ने मुझे बोला ब्रदर आप पास्टर हो? मैंने बोला मैं ब्रदर हूं भाई। तो बोलता है नहीं नहीं आप तो पास्टर हो ना, पास्टर क्यों नहीं लिखते हो? मैंने कहा भाई वो बहुत बड़ी पदवी है, हम क्या लायक हैं क्या वहां तक पहुंचने के? बहुत टाइम लगेगा। हाँ खुद बोल तो मैं खुद को बोल सकता हूं, पर खुदा मुझे बोले उसमें बड़ा समय लगेगा। आज लोग पता है क्या करते हैं, लिखा है झूठे भविष्यवक्ता आ खड़े होंगे। अच्छा भाई कैसे पता चलेगा झूठा भविष्यवक्ता कौन है? लिसन, दे प्रीच मिरेकल्स मोर देन द लाइफ ऑफ जीसस। सबसे खतरनाक बात, वो यीशु के जीवन से अधिक चमत्कारों का प्रचार करेंगे। सेकेंड थिंग, वो आपसे रिलेशन मेंटेन करेंगे ताकि वो आपसे पैसे ले सकें। क्या भेड़िया भेड़ को ऐसा बोलेगा मेरे को तेरा मटन खाना है, खाने देना? कैसे आएगा वो पहले फ्रेंडशिप करेगा। बहुत सारे लोग हैं ऑफरिंग दो तो घर पे आएंगे, अदरवाइज गरीबों से तो उनकी कोई दूर दूर तक लेन देन नहीं है। हां सच में। पहली चीज, वो चमत्कारों से बहुत प्रचार करेंगे लेकिन यीशु के जीवन के विषय में कोई बात नहीं करेंगे। चेले जेल में बंद थे, स्वर्गदूत उनको छुड़ा के कहते हैं जाओ उस जीवन की बातों का प्रचार करो, तुमने देखा था वो 33 साल तुम्हारे बीच में कैसा रहा था, जाओ उसकी जिंदगी के बारे में बताओ। आपको पता है एक दिन चेले बंद थे जेल में और उनको स्वर्गदूतों ने छुड़ाया था
और स्वर्गदूत छुड़ाने के बाद जानते हैं उनको क्या बोलते हैं? जाओ उस जीवन, वो कौन सा जीवन? वो जीवन जो तुम्हारे बीच में उससे बिताया था, उसके लिए जाके बताओ। न कि सिर्फ चमत्कारों का प्रचार करो। हमें चाहिए चमत्कार, नो डाउट, बट कितने लोग ये बात जानते हैं, इन झूठे भविष्यवक्ताओं में सबसे खतरनाक बात यह रहती है, वो चमत्कारों का प्रचार बहुत करेंगे पर यीशु मसीह के जीवन का नहीं। सेकंड थिंग, उनके अंदर और कौन सी चीजें होंगी? एक नंबर के पैसों के लालची होंगे वो। थर्ड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने लिए बहुत बात करेंगे, सेल्फ बूस्टिंग। मैं ये बाइबल कॉलेज में से आया, मैं वो बाइबल कॉलेज में से आया, मैंने इतनी कलीसियां खड़ी की हैं, दिखाई तो एक भी नहीं देती है। मैंने ये किया, मैंने 50 देशों में गॉस्पेल शेयर किया। हां, दिख रहा है 50 की हालत खराब लगी पड़ी है आजकल। सेल्फ बूस्टिंग, सेल्फ बूस्टिंग, सेल्फ बूस्टिंग, ये तीन चीजें उनमें रहती हैं। इससे पहचानो कि झूठे भविष्यवक्ता कौन होते हैं, बता सच्चा कौन होता है। यीशु ने कहा जो अपने बेचने वाले की बड़ाई चाहे वह सच्चा है। यीशु ने कहा जो मुझे ऊंचा उठाए वो सच्चा है। जो प्रचार करने के बाद इस बात का पश्चाताप करे कि खुदा मैंने आज भी तेरे लाइफ का ठीक से प्रचार नहीं किया, वो सच्चा है। और आज देखिए जहां पर लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे हो रहे हैं। आज आप देखिए, आज अगर पता चले ना यहां पर कि एक आदमी आया है और वो जो बोलता है वो एक प्रचारक है, मैं आपको सच कहता हूं बहुत लोग चले जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर भी नहीं पता है कौन है, ओनली जीसस वाला है, जहोवा विटनेस है, वो भी नहीं जानेंगे। चलना काम हो जाता है, चल 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 चल, चल। अंकल हाथ रख दो ना, यू नो, दे डोंट नो। उनको कोई लेन देन नहीं है, उनको एक ही काम चाहिए, मेरा काम हो बस। गधे को बोलो घोड़ा बोल दूंगा, घोड़े को बोलो गधा बोल दूंगा, बस मेरा काम होना चाहिए। ये झूठे भविष्यवक्ताओं के दिन हैं। ट्रस्ट मी, बचिए। किनको सुनते हो यूट्यूब पे, ये भी बात देखिए। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको चमत्कारों को देख के आप ऐसा सोचते हो हां ये चमत्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल का पहला चमत्कार जो रिकॉर्डेड है, मैं आपको बताना चाहता हूं, डेविल एक सांप के द्वारा बात कर रहा था। यह भी एक मिरेकल है। तो क्या वो परमेश्वर है? ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपको यीशु के पीछे चलने के लिए इंस्पिरेशन देते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं यीशु के पीछे जाओ, मेरे पीछे मत आओ। जॉन द बैप्टिस्ट को देखो, वो कहता है मेरा पीछा मत करो, जाओ उसका पीछा करो। मैंने तो आज तक कोई नहीं देखा है कोई कहे जाओ उसको फॉलो करो जाके, कोई नहीं कहता है आजकल। आजकल सब अपनी भेड़ों को बांध के रखते हैं। नहीं तो रुक, तेरा दशमांश मेरे को मिलेगा। ऐसे कैसे जाएगी? जा भले टाइट इधर दे, जा ना भले जा उधर, टाइट इधर दे मेरे को। क्यों, क्या है? मेरे को प्रभु ने बुलाया नहीं है, मैं अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ के बैठा हूं, तो पैसा तो चाहिए ना मुझे। These are the days of false prophets. Second thing, यीशु ने कहा सुनामी आएगी मेरे पीछे। आई, लहरों की कोलाहल से तुम घबरा जाओगे। हुआ? कितना कुछ हुआ केरला में, कितनी कुछ बाढ़ें आई। उसके बाद यीशु ने कहा आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। क्या आपको इस बात को पता है स्पेस पे जाना एक सिन है? भजन सहायता में लिखा है पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है, जो आपको खुदा ने दिया है आप उसमें रहो। ऊपर छेड़छाड़ क्यों करते हैं लोग? क्या लिखा है? अंत के दिनों में आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आज देखो लोग जा रहे हैं वहां पर। ये पृथ्वी कम पड़ गई है जो ऊपर रहने के लिए जा रहे हैं? मेरा एक सवाल है, क्या पृथ्वी कम हो गई है जो अब आप वहां रहने के लिए जा रहे हो? अंतिम दिनों में छेड़छाड़ की जाएगी। यीशु मसीह कहता है अंतिम दिनों में लोग खाएंगे, पिएंगे, डांस करेंगे। आप देखो आज से 10 साल पहले भी इतनी डिशेस नहीं थी जितनी आज हैं। आप YouTube चला के तो देखो, कुछ बहनें लगी हुई रहती हैं। रुक, पॉज कर। होल डे होल डे होल डे खाना खाना खाना। इंसान खाने के लिए 15-15 किलोमीटर दूर जाता है आज। ये पिज्जा नहीं वो पिज्जा चाहिए, वो पिज्जा नहीं ये पिज्जा चाहिए। परमेश्वर के वचन की कोई भूख और प्यास नहीं है। खाने के लिए 20-25 किलोमीटर दूर जाते हैं वो। डू यू नो?
वे अपने घर पे पौधे लगाएंगे, यीशु कहता है। अपने घर को बनाने में इतनी चीटिंग करेंगे, हलन दो आना पोछा है, चलता है, मेरा घर बनेगा इससे। ये सब इंफॉर्मेशन यीशु ने दी और लोग इनमें ही बिजी हैं। आज आगे बढ़ते ही नहीं है। आज आगे बढ़ना है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने ये सब बातें बताने के बाद कभी उसने ये बातें नहीं दोहराई। उसके बाद जो चीज उसने बार बार दोहराई थी वो थी, तैयार रहो, बी रेडी।